नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ अपने जीवन से जुड़ा एक वाक्य शेयर करूंगा और उस वाक्य के साथ मैं एक संदेश प्रेषित करना चाहूँगा कि जीवन में सकारात्मकता के क्या मायने हैं। दोस्तों, लाइफ में पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी लाइफ में डिपेंड करती है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपका वर्क कल्चर कैसा है, और ना सिर्फ इन सब पे पॉजिटिविटी डिपेंड करती है कि आप पढ़ते क्या हो, आप देखते क्या हो, आप सुनते क्या हो और आप समझते क्या हो। तो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए। हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, लेकिन हम उम्र के बढ़ने के साथ साथ सेलेक्टिव होते जाते हैं। चाहे राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करें, दोस्तों के परिप्रेक्ष्य में बात करें, सोचने समझने के परिप्रेक्ष्य में बात करें, लेकिन पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में तरक्की करने के लिए, जीवन में खुश रहने के लिए, जीवन में शांति प्रिय रहने के लिए पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इन सब में न जाकर मैं वाक्य पर आता हूँ। तो वाक्य है कि मेरे जीवन का पहला इंटरव्यू था। पहले इंटरव्यू का अंतिम क्वेश्चन था। इंटरव्यूअर मुझसे पूछता है कि मिस्टर राणा, बिसाइड स्टडी व्हाट यू डू। तो मैंने आंसर दिया कि सर, आई डू राइट डायरी, आई डू रीड बुक्स एंड आई डू ऑल्सो पोएट्री। तो 3 मेंबर का बोर्ड था, तो उनमें से एक मेंबर ने हंसते हुए जवाब दिया कि यू डू पोएट्री बाय योर सेल्फ और यू जस्ट कॉपी इट फ्रॉम गूगल। क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे लोग जो है गूगल से कॉपी करके जो है शायर बन जाते हैं या फिर पोएट बन जाते हैं, व्हाटएवर। तो मैंने रिप्लाई किया कि सर, आई हैव रिटन मोर देन 25 पोएम सो फार। और उस वक्त 25 पोएम में लिख चुका था। तो हेड ऑफ द बोर्ड मुझसे तुरंत पूछते हैं कि मिस्टर राणा, कि कोई भी एक ऐसी कविता सुना दीजिए जो इस माहौल पे सूटेबल हो। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि आप कुछ भी लिखते हो उतना सब याद नहीं रहता है, और याद रहता भी होगा तो उस माहौल पे सूटेबल कोई कविता मैंने लिखी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो मैं 30 सेकंड के लिए एकदम जो है नम हो गया, पाउज ले लिया। तो उनमें से फिर एक मेंबर ने बोला कि कोई बात नहीं, आप कोई भी पोएम सुना दीजिए, कि ज़रूरी नहीं है कि इसी माहौल पे जो है सूटेबल हो। लेकिन एकदम एक मोमेंट ऐसा आया कि मुझे अपनी लिखी हुई एक कविता रिकॉल कर गई, और मैं भाग्यशाली था कि मुझे वो पोएम याद थी, और उस माहौल में उससे बेहतर कोई कविता हो ही नहीं सकती थी। तो दोस्तों, मैं ये कविता आप सभी लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, और ये कविता मैंने सकारात्मकता के परिप्रेक्ष्य में लिखी है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये शेयर कर रहा हूँ कि लाइफ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। जीवन बिल्कुल अनिश्चितताओं के सिद्धांत पर काम करता है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि आज दुनिया इस परिप्रेक्ष्य में बदल जाएगी। कोरोना महामारी के सापेक्ष में दुनिया बिल्कुल बदल गई है, कभी किसी ने नहीं सोचा था। तो उसी सिद्धांत पर जीवन कार्य करता है। आज आपका फेम, सक्सेस, पावर, रेपुटेशन, सब कुछ इम्परमानेंट है। कल हो सकता है ना हो, कल हो सकता है मैं ना हो, आप ना हो, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो उसी सापेक्ष में मैं सकारात्मकता को लेकर आना चाहता हूँ। तो मैं उस वाक्य पर आता हूँ। तो मैंने उस इंटरव्यू में कौन सी पोएम सुनाई, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस पोएम का टाइटल था आज। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ। ना रुक कहीं तू चलता जा, ना रुक कहीं तू चलता जा, जैसे कल कल बहता पानी, जैसे कल कल बहता पानी, भड़के तूफानों का घेरा, जैसे वन में जलती ज्वाला, ना रुक कहीं तू चलता जा, ना रुक कहीं तू चलता जा। ये पंक्तियां सुनिएगा दोस्तों। उड़ते पंछी को देख कहीं,
उड़ते पंछी को देख कहीं जो जी लेता जी भर के आज, कहता फिरता अपने कल से तू कर लेना जो करना है, जी लिया जी भर के आज, ना रुक कहीं तू चलता जा, ना रुक कहीं तू चलता जा। तो जो नेक्स्ट लाइन्स हैं वो उस परिप्रेक्ष्य में सबसे सूटेबल हो सकती थी, उससे बेहतर कोई भी पंक्तियाँ उस वक्त में नहीं हो सकती थी। तो ये लाइनें आपके सामने पेश करता हूँ। कितना सच बिखरा है आज, कितना सच बिखरा है आज, जो सामने है अनमोल है, जो सामने है अनमोल है, मिट्टी तो मिट्टी में मिलती है, कर्मों का सुख हो या सुंदरता का आकर्षण, ना रुक कहीं तू चलता जा, यहाँ आज ही बस है जीवन, यहाँ आज ही बस है जीवन, ना रुक कहीं तू चलता जा, ना रुक कहीं तू चलता जा। द मोमेंट आई टेल दीज लास्ट लाइन, हेड ऑफ द बोर्ड खड़े होते हैं और मेरे से हैंडशेक करते हैं और बोलते हैं, मिस्टर राणा ऑल द बेस्ट, यू आर सेलेक्टेड। तो मैं रिएक्ट नहीं कर पाया क्योंकि ऐसा रेयर ऑफ रेयर चांस में भी नहीं हो सकता कि आप किसी इंटरव्यू में जाओ और 500 लोग बाहर खड़े हो इंटरव्यू में और आपको आपका रिजल्ट बता दिया जाए। तो आई कुड नॉट बिलीव दैट। मैं बाहर आया, मैंने कुछ मित्रों को फ़ोन किया, मैंने कुछ सीनियर्स को फ़ोन किया। तो एक सीनियर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, समझाया कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। कई बार तुम्हारी सकारात्मकता में भी लोग तुम्हारी नकारात्मकता को जज कर लेते हैं, उस नकारात्मकता को ढूंढ लेते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल ना हो। और कई बार तुम्हारी नेगेटिविटी में, हो सकता है तुम्हारा इंटरव्यू बहुत बेकार गया हो, लेकिन तुम्हारी नेगेटिविटी में भी वो स्ट्रेंथ ढूंढ लेते हैं। तो उन सीनियर का, उन सर ने ये लाइन उस समय बोली थी, मुझे आज भी याद है। तो मैं पॉजिटिव था लेकिन एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहा था। होपफुली आई वॉज सेलेक्टेड देन। तो दोस्तों, मैं आपसे इसीलिए बात कर रहा हूँ कि सकारात्मकता का जीवन में कितना महत्व है, कि आप सेलेक्टिव रहिए कि आप क्या पढ़ते हो, सेलेक्टिव रहिए कि आप देखते क्या हो, सेलेक्टिव रहिए कि आपके दोस्त कौन है, सेलेक्टिव रहिए कि आपके अराउंड लोग कौन है, सेलेक्टिव रहिए कि आप सोचते कैसा है। तो इसके कारण जो है हम डे बाय डे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और एट लीस्ट पीस ऑफ माइंड अटेन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर आपको पसंद आई तो आप शेयर ज़रूर करिए, अगर आपको पसंद आई तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं हर दिन की तरह फिर हाजिर होऊंगा नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ और नई कविता के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।